आज हम लोग इस वीडियो में अर्थ पर बहने वाली जो परमानेंट विंड है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी जो धरती है और इस धरती पर जो बहने वाली जो अस्थाई पवन है उस अस्थाई पवन पर हम लोग इसमें बातें करेंगे। हमारी जो पृथ्वी है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो है ये हमारी अर्थ है और इसको हम लोग ये हमारी पृथ्वी है। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारी अर्थ है और इसमें जो ऊपर की ओर देख रहे हैं आप ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। जो ये देख रहे हैं ये जो है आपका नॉर्थ पोल हो गया। फिर ये जो नीचे में देख रहे हैं बर्फ का ये जो एरिया देख रहे हैं ये जो है आपका साउथ पोल हो गया, जो अंटार्कटिका है ये। और ये जो देख रहे हैं आप ये आर्कटिक ओशियन है। ऊपर में जो ये देख रहे हैं ये आर्कटिक ओशियन है। तो ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पर जो देखा आपने ये हो गया आपका साउथ पोल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दक्षिण ध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पर दक्षिण ध्रुव होगा और वहां पर अब बीच में जो लाइन गुजरती है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, जिस इस तरह से जब गुजारिएगा तो दो इक्वल पार्ट में जो है अर्थ को क्या करेगी डिवाइड करेगी। तो उस लाइन को हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा, इक्वेटर कहेंगे। और विषुवत रेखा जो होती है यहाँ पर जो सनरेज होगा वो जो है मैक्सिमम जो है वर्टिकल रेज वहां पर समय तक के लिए पड़ेगा। और यही कारण है कि जो इक्वेटर है ये विषुवत रेखा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा समय तक जो है सन की जो वर्टिकल रेज पड़ने के कारण वहां पर जो प्रेशर बेल्ट होता है वो लो प्रेशर बेल्ट होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसको। अब हम लोग इसमें जो अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे परमानेंट विंड के बारे में, तो वो हम लोग अब देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मैप जो देख रहे हैं ये हो गया इक्वेटर, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहेंगे। ये हो गया आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये जो एरिया होगा 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे एक बेल्ट पाया जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे डोल्ड्रम। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ और इस दोनों के बीच का जो रीजन होगा जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग डोल्ड्रम या इसको साउथ पेटी कहेंगे। और यहाँ पर क्या होगी कि जो सन रेज है वो वर्टिकल जो है मैक्सिमम टाइम तक पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ की जो नीचे की जो वायु है वो क्या करेंगे राइज करेंगे, उठेंगे और उठ करके जो है वो जो ये देखते हैं लेयर, ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी लेयर इसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं या क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ सीमा में जब जाएगी उठ करके ये रेज एक जो है आप देखेंगे हवा की जो दिशा इधर जाएगी और एक हवा की दिशा की इधर जाएगी। जो ऊपर की ओर जा रही है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही है, दूसरी जो है दक्षिणी ध्रुव की तरफ। जैसे यहाँ जाएगी, यहाँ जाने के बाद क्या होगी ये हवा जो है ठंडी पड़ जाएगी और ठंडी करने के बाद ये नीचे की ओर गिरने लगेगी और नीचे की ओर जो गिरने लगेगी गिरने के कारण ये हवा जो होगी यहाँ जमीन पर सिंक करेगी और वहां पर एयर जो डिफरेंट एयर सिंक करती है वहां पर जो है आपके लिए हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। ये 30 डिग्री नॉर्थ में जो है यहाँ पर HP होगा जिसको हम लोग हाई प्रेशर कहेंगे। ये जो देख करते ये हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे उच्च दाब होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे निम्न दाब होंगे, इसको हम लोग LP कहेंगे, LP निम्न दाब। ये जो देख रहे थे ये जो डोल्ड्रम के जो एरिया देख रहे हैं ये साउथ पेटिया और ये निम्न दाब है यहाँ पर। तो इससे जो ऊपर की हवा उठेगी, उठने के बाद एक हवा की एक दिशा इधर जाएगी और एक दिशा इधर जाएगी जो कि क्षोभ सीमा से टकरा करके फिर ये क्या करेगी यहाँ पर जो देख रहे 30 डिग्री साउथ में ये जो 30 डिग्री साउथ जो देख रहे यहाँ पर फिर हवा गिरेगी, फिर यहाँ पर क्या होगा हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा।
तो आपने देखा लो प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। फिर ये जो यहाँ पर रीजन देख रहे हैं 60 डिग्री, इसको इस तरह से समझना है कि जो 60 डिग्री का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो 60 डिग्री दिख रहा है आपको, यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 60 डिग्री साउथ। तो इसमें जो आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है पोल की अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, और ज्यादा टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हवा क्या करेगी, राइज करेगी, उठेगी। तो सब पोलर जो है ये होगा रीजन, और ये सब पोलर रीजन में जो बेल्ट में जो होगी लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, और लो प्रेशर बेल्ट बनने के बाद ये हवा ऊपर की ऊपर जाएगी, और यहाँ पर जो देखेंगे आपका जो क्षोभ मंडल है उसकी जो ऊपरी सीमा है, और जिसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं या क्षोभ सीमा कहते हैं, वहां पर हवा की जो एक डायरेक्शन इस तरफ जाएगी और एक डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, डाइवर्ज करके बिखरेगी, और बिखर करके पोल पर क्या करेगी, सिंक करेगी। वैसे इधर से वैसे ही सिंक क्या करेगी, तो जहां पर दो डिफरेंट एयर सिंक करेगी वहां पर क्या होगा, वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होगा। नॉर्थ पोल में भी हाई प्रेशर बेल्ट और साउथ पोल में भी हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट और यहाँ पर भी आपको हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। अब जो बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा क्या है कि जो कोई भी जो विंड जो फ्लो करेगी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर विंड फ्लो करेगी। ये यहाँ पर अगर मान लीजिए उच्च दाब है, सॉरी उच्च दाब है, यहाँ पर निम्न दाब है, तो जो विंड का जो फ्लो होगा निम्न दाब से, सॉरी उच्च दाब से हाई दाब की ओर होगा। जो विंड का जो डायरेक्शन होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इसका क्या होगा, फ्लो होगा। एयर का जो फ्लो होगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, ये एचपी है, ये एलपी है। अब इसमें जो देखना है, देखना क्या है इसमें, ये देखना कि ये जो देख रही है हवा यहाँ पर जो उठ रही है, सिंक कर रही है हवा, ये इधर ऊपर की ओर गया, फिर ऊपर वाले इधर, तो नीचे की जो हवा जो इसके सरफेस की तरफ से जो बहेगी हवा, वो क्या करेगी कि हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की हो गया। इसीलिए आप जो दिशा देखते हैं कि हवा यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो, उधर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब जो तीर जो देख रहे हैं, तीर की दिशा बदली बदली नजर आती है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, जिसको हम लोग कहते हैं घूर्णन। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन गति करती है, उसी घूर्णन गति के कारण क्या होती है, फेरेल्स ने एक लॉ दिया कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो होगी, जो एयर जो होगी, वह क्या होगी, जो विंड जो होगी उत्तरी गोलार्ध में वो विक्षेपित होगी दाएं तरफ, तो राइट डिविएशन होगा, और लेफ्ट में जो होगा, माने दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट डिविएशन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में राइट डिविएशन, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट डिविएशन होगा, और जिसके कारण क्या होगी, हवा जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो दिखते हैं, यहाँ पर जो आपका आना चाहिए था विंड, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आना चाहिए था, इस तरह से आना चाहिए था, ठीक है, ये इस तरह से आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है, ड्यू टू दैट रोटेशन के कारण जो होगा वो राइट डिविएशन होगा, जिसका नियम जो है, लॉ जो है फेरेल्स ने दिया। जो फेरेल्स देख रहे हैं, ये वैज्ञानिक है, ज्योग्राफर है, जिन्होंने दिया है लॉ, फेरेल लॉ, और इसको हम लोग फेरेल लॉ को कोरोलिस फोर्स भी कहते हैं दूसरे नाम से। तो कोरोलिस फोर्स के कारण ये क्या होगी, विंड इधर ले जाकर के राइट डिविएशन होगा, तो ऊपर से राइट डिविएशन इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो यही विंड इस तरह से ऐसे डिविएट होकर के इस तरह से आएगी। तो ये हो गया आपको, क्योंकि विंड की जो दिशा होती है जिस तरफ से आती है उसी से उसका नाम पड़ता है। ये विंड नॉर्थ से और ईस्ट से वेस्ट की ओर, साउथ वेस्ट की ओर जा रही है, तो जिधर से आती है उसी आने वाले की जो जिधर से आ रही है उसी के नाम पर इसका दिशा पड़ेगा। ये नॉर्थ ईस्ट विंड है, नॉर्थ ईस्ट विंड है। लेकिन इसका जो ट्रेडिंग से इसका संबंध है, व्यापार से संबंध है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। इसको इसलिए ट्रेड विंड से क्या, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, क्योंकि जो सेलिंग्स में मदद करता था ट्रेड विंड्स, बोट्स को एक जगह से दूसरे ले जाने में पाल के माध्यम से लगा देता था, उसके बाद पतवार के माध्यम से जो आगे की ओर बढ़ती थी। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इधर हो गया, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो जाएगा। दक्षिण से क्या होगा आपका, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जिससे इसको जाना चाहिए इधर से, और जब ये क्या होगा
तो मैंने बताया आपको दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट डिविएशन होगा, तो इस तरह से इधर होगा राइट डिविएशन, इधर होगा लेफ्ट डिविएशन, लेफ्ट डिविएशन हो गया, लेफ्ट डिविएशन, लेफ्ट डिविएशन। तो लेफ्ट डिविएशन के कारण जो है ये आपको इस तरह से दिखती है। तो साउथ ट्रेड विंड्स हो गया, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। उसके बाद देखिएगा ये जो हवा देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हवा जो है एचपी एलपी, एलपी लो प्रेशर ये हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो इधर से जब हवा उधर जाएगी, जैसे ये हवा जो है इसको मान ली इधर से इधर जाना था, यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन इसको राइट डिविएशन करना, तो राइट डिविएशन करेंगे तो कैसे हो जाएगी, इधर चली जाएगी। इसीलिए इसको इस तरह से आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्लीज, इसका नाम दिया वेस्टर्लीज या प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज या प्रबल पछुआ पवन भी इसको कहा जाता है। फिर ऊपर में जब जाते हैं आपको पोल मिलेगा, तो यहाँ जो पोल देखते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो यहाँ से जो इसका हवा को जो आनी चाहिए था इधर आनी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो यहाँ तक इधर से इधर आएगी, और इसमें राइट डिविएशन होगा। तो इस तरफ जब होगा ये और ये, तो इधर भी देखेंगे ये हो गया, इधर अगर लेफ्ट डिविएशन होगा इधर राइट डिविएशन, क्योंकि ऊपर से जब ऐसे जाइएगा तो राइट साइड इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड इधर, तो राइट डिविएशन होगा। तो उसी में आप ये जो विंड देख रही है, ये विंड आपको उसी तरह, ये हो गया ईस्टर्लीज, ईस्ट की ओर जा रही है, और वेस्ट की ओर जा रही है, ईस्ट से आ रही है, इसलिए इसका नाम ईस्टर्लीज क्या, चुके इसको नाम दे दिया पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि हाई प्रेशर पोल पर पोलर ईस्टर्लीज के वैसे ये भी उसी तरह से होगा, पोलर ईस्टर्लीज होगा। और ये हो गया वेस्टर्लीज, और ये भी वेस्टर्लीज हो गया। ये तीनों जो विंड देखते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये तीनों विंड जो है वो आपका क्या है, परमानेंट विंड है, प्लेनेटरी विंड है, या ग्रहीय हवा है, विंड है, ये हो गया। अब इस पर हम लोग जो है कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल पर। देखिए जो हेडली सेल है, इस सेल का नाम जो दिया, चूंकि हवा जो है यहाँ से ऊपर उठी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, यहाँ सिंक की, सिंक करने के बाद धरती के सरफेस के माध्यम से जो यहाँ से यहाँ पर जो आएगी, और इस तरह से फिर गर्म होकर के फिर ऊपर उठेगी। ये जो रोटेटेशन है, चक्र चलते रहेगा, और इस तरह से एक सेल बन गया, एक सेल बन गया। सेल आप जानते हो कि जेल को भी सेल कहते हैं, चारों तरफ बंद हो गया, बंदी हो गया, तो ये सेल बन गया, और इसी का नाम दिया इन्होंने हेडली सेल। जैसे आपने बायोलॉजी में भी सेल पढ़ा होगा, तो सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होता था, चारों तरफ से घिरा रहता था, उसी प्रकार ये एक तरह से इसको एक सेल के रूप में हम लोग जानेंगे, इसका नाम है हेडली सेल। क्योंकि इसके ज्योग्राफर हेडली थे, उन्हीं के नाम पर ये हेडली सेल पर, इसका भी नाम हेडली सेल, इसका भी नाम हेडली सेल। तो हेडली सेल में जो है ट्रेड विंड फ्लो होगा, अच्छा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड दोनों जो है हेडली सेल्स में ही मूव करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फेरल सेल। फेरल सेल में जो हवा फ्लो होगी वो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज या वेस्टर्लीज फ्लो होगी, और जो पोलर सेल देखते हैं उसमें जो है पोलर ईस्टर्लीज का जो है फ्लो होगा, हवा का वहां पर फ्लो होगा। ये आपने देखा। और फेरल लॉ जो है वो क्या कहता है, उसको हम लोग कोरलिज फोर्स भी कह सकते हैं, और दूसरा फेरल लॉ भी कहते हैं। तो Coriolis force, an apparent force used by the Earth's rotations, the Coriolis force is responsible for the deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as the Ferrel laws. इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। फेरल्स का नियम का दूसरा नाम जो है वो है कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला एक आभासी बल। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा को बाईं ओर विक्षेपित के लिए जो है जिम्मेदार है। इसे फेरल लॉ भी या फेरल नियम भी कहते हैं। दैट मींस फेरल नियम के तहत जो मैंने बताया कि राइट साइड डिविएशन होगा, लेफ्ट साइड डिविएशन होगा, वो इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर ये जो हवा देख रहे हैं आप, यहाँ से इधर जा रही थी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बताए थे इसमें राइट डिविएशन होगा, ये हवा इधर जा रही थी, राइट डिविएट हो गई, इधर होगी। उसी प्रकार ऊपर से जब देखिएगा तो इसको जाना चाहिए था इधर, तो इधर में जाकर के राइट डिविएशन होगा, तो राइट साइड इधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड इधर, इसमें डिविएशन इस तरह हो जाएगा। वैसे नीचे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन इसमें क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डिविएशन होगा, इधर में जाकर इधर चली जाएगी, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट डिविएशन होगा, क्योंकि इधर से लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा आपका। वैसे इसमें भी करेंगे, वैसे इसमें भी समझेंगे। यही था आपका जो परमानेंट विंड है, उसका एक कंसेप्ट है, उसका आइडियाज था, जो भी था मैंने इससे रिलेटेड आपको बातें बता दी। फिर इसी तरह से ज्योग्राफी के या अन्य विषय के वीडियो के साथ हम उपस्थित रहेंगे। ये आपके लिए चाहे किसी भी एकेडमिक स्टडी करता हो या यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता हो या एकेडमिक तैयारी करता हो, सभी में आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बहुत फायदा करने वाला है। ठीक, धन्यवाद।